हेलो फ्रेंड्स, इट्स ए पॉलिटिकल न्यूज़। ये एक राजनीतिक न्यूज़ है, बट यू विल गेट समथिंग न्यू टू लर्न हेयर। तो लेट्स स्टार्ट। बीजेपी गवर्नमेंट रिमूविंग नेम्स ऑफ एसपी सपोर्टर्स फ्रॉम वोटर्स लिस्ट। क्या अर्थ हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार रिमूविंग, रिमूव का मतलब होता है हटाना, हटा रही है नेम्स, नाम ऑफ एसपी। एसपी का मतलब है यहाँ पे समाजवादी पार्टी। सपोर्टर्स, सपोर्टर का अर्थ होता है समर्थक। फ्रॉम वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट से। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बीजेपी की सरकार समाजवादी पार्टी के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं एंड ही इज़ एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनकी एक फ़ोटो दी गई है और इधर लिखा है समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ऑन थर्सडे एक्यूज्ड द बीजेपी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिनका नाम है अखिलेश यादव, ऑन थर्सडे, थर्सडे को एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थर्सडे को आरोप लगाया किस पर? द बीजेपी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उस पर क्या आरोप लगाया? ऑफ गेटिंग द नेम्स ऑफ हिज पार्टी सपोर्टर, उनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनकी पार्टी के समर्थक हैं, उनके नाम रिमूव्ड, हटाए जाने का, फ्रॉम द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट से, विद द एडमिनिस्ट्रेशंस हेल्प। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन, और साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी है, नहीं अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ काकी कैसे होता है। और ये काम सरकार ने जो है वो प्रशासन की मदद से किया है, ठीक है। तो यहाँ तक का मतलब क्लियर हो गया ना कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी पार्टी के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं और सरकार ने ये काम प्रशासन की मदद से किया है। एंड डायरेक्टेड, और दिशा निर्देश दिए द असेंबली हेड्स, असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा, हेड्स का मतलब अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्षों को ऑफिस पार्टी, अपनी पार्टी के, और अपनी पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों को उन्होंने निर्देश दिया टू गेट द डिलीटेड नेम्स एडेड अगेन, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, द डिलीटेड नेम, जो नेम डिलीट कर दिए गए हैं, जो नेम मिटा दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं, एडेड अगेन, उनको फिर से ऐड करवाएं। ऐड का मतलब जुड़वाना। और उन्होंने अपनी पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों को ये निर्देश दिया कि जो नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिए गए हैं उनको फिर से जुड़वाएं। टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है अध्यक्ष, अध्यक्षों से बात करते हुए, ऑफ ऑल द असेंबली सेगमेंट इन ए मीटिंग हेल्ड एट द समाजवादी पार्टी ऑफिस। तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जो मीटिंग हुई उसमें विधानसभा सेगमेंट के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हुए यादव इंस्ट्रक्टेड, यादव ने इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना। तो उन्होंने निर्देश दिया क्या? टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, द एवरी वोट, की हर एक वोट ऑफ द पार्टी, पार्टी का, इज कास्ट, डाल दिया जाए। देखिए कास्ट का मतलब होता है
कास्ट का मतलब जाति भी होता है और वोट कास्ट करने का मतलब वोट डालना भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो है पार्टी के जो प्रेसिडेंट हेड हैं, जो असेंबली हेड्स हैं, उनको यह आदेश दिया कि पार्टी का हर वोट जो है वो डल जाना चाहिए। द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टुगेदर। द बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रशासन है, टुगेदर, साथ साथ, यानी कि सरकार और प्रशासन ने साथ मिलकर के हैव ईदर डिलीटेड, ईदर का मतलब या तो डिलीट कर दिया है, मिटा दिया है, द नेम्स, नामों को, ऑफ द समाजवादी पार्टी सपोर्टर्स, समाजवादी पार्टी के समर्थकों के, फ्रॉम द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट से। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की सरकार ने और प्रशासन ने, दोनों ने ही मिलकर या तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके नामों को वोटर लिस्ट से हटवा दिया है, और या फिर इंक्लूडेड, या फिर उनको शामिल कर दिया है इन अदर बूथ्स, दूसरे बूथ में, सो दैट का मतलब होता है ताकि मैनी वोटर्स, अनेक वोटर्स, आर नॉट एबल, योग्य न हो पाए, टू कास्ट दियर वोट, अपना वोट डालने में, ही सैड, उन्होंने कहा। तो बात क्लियर हो गई ना, कि उन्होंने कहा कि या तो जो है वोट्स को लिस्ट से हटा ही दिया गया है, या फिर उनकी पार्टी की जो सपोर्टर्स के वोट हैं ना, उनको किसी दूसरे बूथ में इंक्लूड कर दिया गया है ताकि वोटर जो है वोट नहीं डाल पाएं। यादव आस्क्ड द असेंबली यूनिट हेड्स, यादव ने कहा, द असेंबली यूनिट हेड, जो विधानसभा यूनिट के अध्यक्ष हैं, उनसे, ऑफिस पार्टी, अपनी पार्टी के, यानी कि उनकी पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने कहा टू इंक्लूड, वो शामिल कराएं, दीज डिलीटेड, ये डिलीट किए हुए, मिटाए हुए, हटाए हुए, है ना, डिलीट किए हुए, या तो डिलीट और रिमूव दोनों लिख दिया ना, नेम्स, नाम, इन द वोटर लिस्ट अगेन, यानी कि जो नाम हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से, उनको फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। ऐसा जो है यादव ने अपनी पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों को कहा। एफर्ट्स शुड बी मेड, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, शुड बी मेड, किए जाने चाहिए, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट, कि, नो वोटर्स नेम इज लेफ्ट आउट, कि कोई भी वोटर का नाम छूटे नहीं, अर्थात ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि किसी भी वोटर का नाम नहीं छूटना चाहिए। इट शुड बी एंश्योर्ड, शुड मीन्स चाहिए, बी होना, एंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित किया हुआ, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए दैट एवरी वोट, कि हर एक वोट, ऑफ द पार्टी का, ऑफ द पार्टी सपोर्टर्स, पार्टी के समर्थकों का हर वोट इज कास्ट, डल जाए, ठीक है। और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पार्टी के जो समर्थक हैं उनका प्रत्येक वोट डल जाए। प्रिपरेशंस फॉर दिस, प्रिपरेशन का मतलब तैयारियां, फॉर दिस, इसके लिए, शुड बी डन, की जानी चाहिए, फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से ही, और अभी से ही इस काम की तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए। एट द असेंबली लेवल, विधानसभा स्तर पर, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो विधानसभा स्तर पर अभी से ये तैयारियां शुरू कर दी जाएं। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सेड, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, दैट इनजस्टिस एंड एट्रोसिटीज आर एट दियर पीक इन द बीजेपी गवर्नमेंट। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा, कि इनजस्टिस का अर्थ होता है अन्याय, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, कि अन्याय और अत्याचार आर एट द पीक,
पीक का मतलब होता है शीर्ष, चरम, चोटी। तो चरम पर हैं इन बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार में। ठीक है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर हैं। एडिंग द पीपल आर फेसिंग, और उन्होंने आगे कहा कि पीपल आर फेसिंग, लोग सामना कर रहे हैं। फेस का मतलब सामना करना होता है ना, तो लोग सामना कर रहे हैं इन्फ्लेशन, महंगाई का। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति होता है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में महंगाई समझ सकते हो, महंगाई का। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। तो उन्होंने कहा कि लोग महंगाई का और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बीजेपी पीपल हैव बिकम लैंड माफिया, बीजेपी के जो लोग हैं वो लैंड माफिया हो गए हैं, भू माफिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। लैंड का मतलब भूमि होता है ना, भू। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो भू माफिया हो गए हैं। हु आर ऑक्यूपाइंग, जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो कब्जा कर ले रहे हैं, वैकेंट लैंड, वैकेंट का मतलब खाली पड़ी, लैंड का मतलब भूमि। तो जो भूमि खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी हुई है, उस पर वो कब्जा जमा ले रहे हैं। इन द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार में, द ऑफिशियल्स, अधिकारी, एंड द बीजेपी लीडर एंड वर्कर। तो बीजेपी की सरकार में जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, टुगेदर, साथ मिलकर के, आर ग्रैबिंग, कब्जा जमा ले रहे हैं, लैंड, जमीन पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। ही एलिस्ड, उन्होंने आरोप लगाया। तो उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिकारी सब मिलकर के जमीन को हथिया ले रहे हैं। यादव अलेज्ड, यादव ने अलेज किया, अलेज अभी ऊपर आया था और ये लगभग हर न्यूज में ही आता है, तो ये तो याद आपको हो ही गया होगा। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट कि बैकवर्ड क्लासेस, की जो पिछड़ी क्लासेस हैं, पिछड़ा वर्ग है, ब्रैकेट में लिख भी दिया है पिछड़े। तो यादव ने आरोप लगाया कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित, और जो दलित समुदाय है, एंड माइनॉरिटीज़, और जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है अल्पसंख्यक, जिसको शॉर्ट में PDA लिखा है, P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित और A फॉर अल्पसंख्यक। तो जो PDA है, आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। आर हैं, बीइंग किए जा रहे, डिस्क्रिमिनेटेड, अर्थात इनके साथ, किसके? PDA के, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन द बीजेपी रिजीम, रिजीम का मतलब होता है शासन या शासनकाल। तो यादव ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। देयर शुड बी नो कट इन द बजट ऑफ PDA। देयर वहाँ, शुड चाहिए, बी होना, नो नहीं, कोई नहीं, कट, कटौती, इन द बजट, बजट में, ऑफ द PDA, अर्थात PDA के बजट में कोई भी कटौती नहीं की जानी चाहिए। यानी कि जो बजट पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए होता है, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जानी चाहिए। दे शुड बी हेल्प्ड, दे, उनकी, शुड चाहिए, बी होना, हेल्प, मदद, यानी कि उनकी मदद होनी चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, जितना भी संभव हो सके, इन ऑल फील्ड्स, सभी फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में, एंड और दे शुड, और वे चाहिए, दे शुड बी गिवन, और उनको दिया जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना कि जितना भी संभव हो सकता हो उनकी मदद की जानी चाहिए, और ये मदद हर क्षेत्र में की जाए, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाना चाहिए, उनको रोजगार भी दिया जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा।
एडिंग दैट, और उन्होंने अपनी बात में ऐड किया, अपनी बात में जोड़ा। अपनी बात में जोड़ा मतलब अपनी बात को और आगे कहा। क्या कहा? दैट की द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की जो सरकार है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हैज़ नो आंसर, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। हैज़ का मतलब रखती है, नो आंसर कोई उत्तर नहीं, अर्थात बीजेपी की सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है ऑन द काउंट ऑफ पीडीए, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है उसके काउंट के लिए। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती, अर्थात पिछड़ा वर्ग कितना है प्रदेश के अंदर, दलित वर्ग कितना है प्रदेश के अंदर, अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या क्या है प्रदेश के अंदर। इस आंकड़े को लेकर, इनकी गिनती को लेकर बीजेपी की सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। ऐसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको काफ़ी कुछ यहाँ सीखने के लिए मिला होगा, और इन दो वर्ड्स को आप और ध्यान दीजिए। इनजस्टिस अन्याय, एट्रोसिटी अत्याचार, ग्रैब का मतलब होता है कब्जा करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो थोड़े से न्यू हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।